मैं सपोर्ट कर रही हूँ कुनिका मैम को, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड गौरव जी जो हैं वो उनका भी अच्छा है, मतलब वो बहुत कम मुद्दों पे बोलते हैं। जितनी चादर है उतना ही मुझे लगता है पैर फैलाना चाहिए और जो है हमें उतना ही बताना चाहिए। हम और मुझे लगता है तान्या की एज वो कहती है वो 30 साल की है और इतनी तो समझदारी उनके अंदर होगी कि अगर वो बिग बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके चीज़ें बोलेंगी तो लोग पागल नहीं है, वो छानबीन में लग जाएंगे। बुंदेलखंडी कभी नहीं सुनी है इसने। सभी जनो हो हमारी राम राम, जय जय हिंद, जय बुंदेलखंड। और हम आप सभी जनों से क्या वो चाहते हैं जितने भी हमारे मम्मा माई हरे हैं, हमारे बिन्ना बिन्नू हरे हैं, मोड़ा मोड़ी हरे हैं और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सभी जनों को सबसे पहले तो हमारी राम राम। वो शादी के बाद रिलेट कर पाएंगे क्योंकि लोग ऐसे हो जाते हैं कि आपको अपनी वाइफ की भी सुननी है और अपनी फैमिली की भी सुननी है। ज्यादातर के साथ तो यही होता है। यही होता है। तो आई थिंक जितने भी लड़के हैं मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई किसी कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगा ना तो वो करण के कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगा। सीधा सादा बंदा है यार, बीवी को भी प्यार करता है और परिवार को भी, बीच में सैंडविच बन जाता है। पहले जो वीडियोस बना रही थी उसमें वो कुछ भी बोलती थी वो चलता, पर पूरी कहानी इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकेंगे? देखिए जैसे आपने कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इजी और एक्सेसिबल चीज़ है वो है इंटरनेट। और आई थिंक बहुत इजीली मिल जाता है, वाईफाई आपके फ़ोन्स में इंटरनेट है। तो बेस्ट पार्ट है कि इसको आपको जो हम शो लेकर आए हैं इसको घर पे बैठ के टीवी पे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखना चाहते हैं बड़े स्क्रीन पे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोकल्स में जा रहे हैं, कुछ भी अगर शो पसंद आ रहा है तो फ़ोन पे भी देख सकते और हैं। जब भी टाइम मिले तब देख सकते तब हैं। देख सकते हैं बिकॉज और फ्री है। हाँ, मतलब टीवी में पर्टिकुलर वो टाइम होता है ना और आने free का, भी है। और फ्री है, फ्री फ्री फ्री। सो अगर सास बहू और स्वाद की बात करें, इसका जो बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो ये है कि आप एक सोशल मीडिया जो आज की डेट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना हुनर दिखा सकते हैं, अपनी चीजों को मोनेटाइज कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में। जैसा हमारे शो में भी दिखाया गया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको बाहर जाके लेडीज को काम करना अलाउड नहीं होता। अब उनके अंदर भी हुनर है, उनके अंदर जितना भी टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन घर पे निकलती है, लड़ाइयाँ होती है। आई थिंक इंटरनेट एक इतनी बड़ी चीज़ हो गई है आज की डेट में कि अगर आप अपने हुनर को उससे पोर्ट्रे करेंगे और दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे, टाइम लगता है थोड़ा, बट धीरे धीरे करके अगर आप वीडियोस डालते रहेंगे, अपने शॉर्ट्स डालते रहेंगे, तो आई थिंक उससे काफ़ी बूस्ट मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। प्लस अगर पैसे की बात करें तो आप YouTube में उसको एक पॉइंट के बाद मोनेटाइज भी कर सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ घर बैठे ही आप पैसा कमा सकते हैं, जो हमने इस शो में दिखाया है कि आप अपना हुनर आगे लेकर आए और उसको मोनेटाइज कराएं। आप इस शो में एक मॉडर्न बहू दिखाई दे रही है जिसको इंटरनेट की बड़ी अच्छी खासी जानकारी है, जिसको स्वाद के बारे में भी जानकारी है। आपका कैरेक्टर क्या चीज़ें बता रहा है एक मॉडर्न बहू होने के नाते? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने संस्कारों से जुड़े रहने के बाद भी अपने विचार जो हैं वो आप आज की दुनिया के अकॉर्डिंग आप रहें, आप सोचें, आप देखें, किसी भी चीज़ से अनविज्ञ ना रहें कि कुछ चीज़ होने रही है चाहे डिजिटली हो, वो आपको नॉलेज नहीं है। तो रिया को पूरा नॉलेज भी है, प्लस वो अपने संस्कारों और घर के रीति रिवाजों को साथ में लेके चल रही है। सो इट इज़ वेरी बिग थिंग एंड गुड क्वालिटी इन रिया। इस शो में आंसू वगैरह नहीं है, तो आपको ये अच्छा लगा कि थोड़ा हंसी खुशी पूरा फैमिली ड्रामा रहा? नहीं है, बहुत ही नहीं कम है। आंसू, हाँ, हाँ, बहुत ही कम है। देखिए मसाला है इसमें पूरा, तो इसमें सास बहू की टकरार नहीं है, इमोशंस भी हैं लेकिन बहुत इमोशंस हैं, क्यूट मोमेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ के क्यूट मोमेंट्स हैं, जो मेरे फादर और मदर हैं उनकी नोकझोंक है, और मेरे फादर से थोड़ी सी लड़ाई है। आई थिंक करण का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे जो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो शादी के बाद रिलेट कर पाएंगे क्योंकि लोग ऐसे हो जाते हैं कि आपको अपनी वाइफ की भी सुननी है और अपनी फैमिली की भी सुननी है। ज्यादातर के साथ तो यही होता है। यही होता है। तो आई थिंक जितने भी लड़के हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई किसी कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगा ना तो वो करण के कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगा। क्योंकि सीधा सादा बंदा है यार, बीवी को भी प्यार करता है और परिवार को भी, बीच में सैंडविच बन जाता है। अब बीवी के सपने हैं और माँ बाप के रूल्स हैं, तो उसको किस तरह से बैलेंस करना है, किसी के लिए बायस नहीं होना। जहाँ बीवी गुस्सा हो गई तो उसको थोड़ा सा मना लिया, आई लव यू बोल दिया, बोला ताजमहल ला दूंगा, और यहाँ परिवार को थोड़ा बोल दिया कि अरे समझा दूंगा, कोई बात ही नहीं। सैंडविच से ज्यादा वो चक्की जो होती है ना, चक्की के बीच दो पार्टों के बीच में जो फंस जाता है जी जी, तो उसे कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, वो आई थिंक करण के कैरेक्टर से सीखना पड़ेगा लोगों को। इंटरनेट की दुनिया में ये बड़ा
डिफिकल्ट होता है लाइक्स लाना, जी। शेयर करवाना, कमेंट्स लाना, इन सबको आप कैसे देखते हो? एक प्रेशर के रूप में देखते हो या ये समझते हो कि एक नई अपॉर्चुनिटी है? मुझे जैसे आपने अपनी सास के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी की। मुझे लगता है कि इंटरनेट की जो दुनिया है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। डिपेंड्स ऑन कि आप उसको किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। और आप अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती है, लोग ट्रोल करते हैं, हेट देते हैं, तो आपको उसको अपनी लाइफ में इफेक्ट नहीं करना है अपने आप को कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया, जो कि जनरली लोग हो जाते हैं क्योंकि हम इतना अटैच होते हैं कि हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, हाँ। तो कोई बुराई करता है तो बुरा भी लगता है। इट इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन वो कंट्रोल रखना और वो समझदारी रखना कि मुझे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, बुरा भी, पर आप जो कर रहे हैं अगर आप सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कह क्या रही है। और शायद मुझे लगता है कि अगर आपके कंटेंट जो आप कंटेंट बना रहे हैं, अगर वो उसमें दम है, उसमें सच्चाई है और आपकी शिद्दत है, तो भाई शुरुआत हर कोई जीरो से करता है correct। और किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन आई थिंक पीछे नहीं हटना चाहिए, लगे रहो, डेफिनेटली आप एक मुकाम तक पहुंचोगे। नहीं, वाकई मुकाम में पहुंच रहे हैं, आपके वीडियोस के लाइक्स अच्छे हैं, व्यूज भी अच्छे हैं। जी। अच्छा, एक डायलॉग था कि आपका काम दो रिश्ते जोड़ना है, दो पैसे कमाना नहीं। ये जो एक ऐसी जो लाइन होती है, ये अक्सर बहुओं को, बेटियों को कह दिया जाता है। इसको किस तरीके से आप देखते हो? क्या व्यूज हैं आपके? हाँ, यही जो लाइन है ये सबको बोल दी जाती है कि घर पे रहिए, रिश्ते कमाइए, किचन संभालिए, यही आपका काम है। इसी सोच को बदलने के लिए हमारी ये कहानी है कि शायद लोग हमारी स्टोरी देखें और प्रेरणा लें। कि इनफैक्ट रिश्तों के साथ साथ वो पैसे भी कमा सकते हैं, रिश्ते भी कमाए जाते हैं, साथ में पैसे भी कमाए जाते हैं। और कुछ फैमिलीज में जो पापा जी है या उनके सीनियर जो रहते हैं घर में बुजुर्ग, वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि बहू है तो क्यों घर से बाहर निकल के काम, तो उनको भी अब नए ज़माने के साथ थोड़ा बदलना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि खुले रहें अपने विचारों से और जुड़े रहें संस्कारों से। अपने संस्कार ना भूलें, बट हाँ, ये लाइन बड़ी अच्छी है। हाँ, बिल्कुल अपने संस्कार ना भूलें और अपना काम करते रहें, ड्यूटीज पूरी करें। जिन घरों में ऐसे लोग होते हैं जो बुजुर्ग, जो स्पेशली ऐसे डरते हैं या डराते भी हैं कि नहीं नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, ये पारंपरिक तौर पे सही नहीं है, जी। कोई भी यूट्यूब चैनल वगैरह करना, तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए भाई, मैंने कहा कि हमारा जो शो है इसी के बारे में बात करता है। ठीक है, उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बड़े हैं तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्हें बैठ के तरीके से समझाना चाहिए कि इसमें कुछ गलत नहीं है। हम अपनी मर्यादा का पालन करते हुए कुछ चीजें करना चाहते हैं, और अगर घर से ही कर रहे हैं, अभी तो सोशल मीडिया घर से ही एक्सेस कर सकते हैं आप, तो अब आप बाहर भी नहीं जा रहे हैं, आपकी भी रिस्पेक्ट पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सपने भी हमें पूरे करने देने चाहिए। पैसा सिर्फ मेन चीज नहीं होती, एटलीस्ट आपका जो इंटरेस्ट है, थोड़ा बिजी हो जाता है यार बंदा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा सा बिजी हो गया, उसी में उसको खुशी मिल गई, तो कहीं ना कहीं सबको खुशी मिलने का हक है, मुझे लगता है। और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। दैट इज वेरी बदलते टाइम के इंपॉर्टेंट, साथ। क्योंकि बदलते टाइम के साथ, क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं जब बच्चों के, तो बच्चा फिर कुछ नहीं कर पाता और है, फिर या वो गलत काम करते हैं। फिर आई थिंक वो उतना बॉन्ड, उतना रिलेशन पेरेंट्स के साथ होना ही चाहिए। क्रिएटिविटी दिखाने का एक मौका है। बिल्कुल। और आपको कुछ लग नहीं रहा, पैसा नहीं लग रहा है इसमें। हाँ, बॉलीवुड में और आपके भी आर्टिस्ट जो जितने भी लोग हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसा कोई प्लान? चाहत का तो यूट्यूब चैनल है, और कुछ और उसमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया? क्या फुल टाइम वाला नहीं है। फुल टाइम मेरा इतना टाइम नहीं मिलता। हाँ, इतना टाइम नहीं मिलता है, और प्लस मैं फुल टाइम डेली व्लॉग्स जो लोग करते हैं मैं वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर होते हैं और मैं टीवी शोज भी करती हूँ। तो मेरा जो एक्चुअल काम है जिसमें मुझे अच्छा लगता है वो एक्टिंग है, वो करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और ज़्यादा मैं उस पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो ठीक है, सोशल मीडिया है, हम रहना पड़ता है, हम रहते हैं, देखते हैं चीज़ें, पर उतना फुल फ्लेजेड उस लेवल पे नहीं। चाहिए। हाँ, उसके लिए टाइम चाहिए, और वो फिलहाल अभी प्लान नहीं है। अच्छा, 2 सवाल बिग बॉस के। आजकल बिग बॉस देख रही हैं आप? वक्त मिल रहा है? थोड़ा किसको देख रही हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं सपोर्ट कर रही हूँ कुनिका मैम को। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, एंड गौरव जी जो हैं वो, उनका भी अच्छा है। मतलब वो बहुत कम मुद्दों पे बोलते हैं, बेमतलब हर मुद्दे पे जाके लड़ाई झगड़ा करना, छोटी सी बात पे, वो सब वो नहीं करते हैं। और बाकी तो कुछ लोग हैं जो जैसे कि हमारी नीलम हो गई, वो बड़ी प्यारी हैं, और इनफैक्ट मृदुल जो है वो भी बहुत ही क्यूट लगता है। मृदुल, यू आर सो क्यूट यार। सो आई लाइक मृदुल।
एंड सो कुछ लोग हैं जो मतलब एक्चुअल दिल से मन से बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं। तो जब आप सच्चे और अच्छे रहते हैं, भले ही मेकर्स आपको बोलते हैं कि आप कम दिख रहे हैं, आप कम दिख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो ऑडियंस है जो देख रही है 24/7 और डेली जो एपिसोड्स देखती है, उनको पता है कि कौन इंसान सच्चा है, ईमानदार है। तो आपकी सच्चाई कैमरे पे नज़र आती है। आपने ईमानदारी की बात की, तान्या के जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं ना, मतलब जो भी वो बोल रही है वो वहाँ निबटते जा रहे हैं। बिल्कुल। अपन दोनों एमपी से ही हैं। हाँ, अभी भी कुछ केस हो गया है। तो इस पे क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि देखिए, हम जितनी चादर है उतना ही मुझे लगता है पैर फैलाना चाहिए, और जो है हमें उतना ही बताना चाहिए। हम और मुझे लगता है तान्या की एज, वो कहती है वो 30 साल की है, और इतनी तो समझदारी उनके अंदर होगी कि अगर वो बिग बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके चीज़ें बोलेंगी तो लोग पागल नहीं है, वो छानबीन में लग जाएंगे कि आपकी असलियत है क्या। तो तान्या पहले जो वीडियोस बना रही थी उसमें वो कुछ भी बोलती थी वो चलता, पर अभी उनको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए था। वो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और शायद वो गलती अब उनको रियलाइज भी हो रही है। तो अभी वो चुप हैं, और अच्छी बात है। एक आखिरी, बुंदेली में आप अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें इस शो के बारे में? बिल्कुल। इसने कभी नहीं सुनी है, बुंदेलखंडी कभी नहीं सुनी है इसने। मैंने कभी सभी जनों हो हमारी राम राम, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। और हम आप सभी जनों से क्या वो चाहते हैं, जितने भी हमारे मम्मा माई हरे हैं, हमारे बन्ना बिन्नू हरे हैं, मोड़ा मोड़ी हरे हैं, और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी जनों को सबसे पहले तो हमारी राम राम। और दूसरी बात कि हमारा शो आ रहा है, बालाजी की सीरीज़ है जा यूट्यूब चैनल पे आत है, बालाजी टेलीफिल्म के यूट्यूब चैनल पे। एक और नाम है सास बहू और स्वाद। सो जल्दी जल्दी जाओ, अपनो नेट चालू करो और यूट्यूब पे जाओ और जल्दी से हमारा शो देखो, सास बहू और स्वाद, और खूब सारो प्यार दो, और लाइक करो, शेयर करो, पसंद करो, और अपनी जा बुंदेलखंड की मोड़ी को खूब ही सारो प्यार दो, आशीर्वाद दो। आप ही औरों के प्यार और आशीर्वाद से आज हम ये मुकाम तक पहुँचे हैं। सो अपनो प्यार और अपनो आशीर्वाद ऐसे ही हमारे संगे बनाए रखो। तो हम वादा कर रहे थे, तो हम देखें तो शो। और मैं अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा एकता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा एकता मैम को, नितिन सर को, बालाजी टेलीफिल्म्स, विनायक फिल्म्स हैं हमारी, और हमारी पूरी प्रोडक्शन को थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर आए, और ऑडियंस इतना प्यार कर रही है, तो आई होप हम लोग जल्दी से सेकंड सीजन लेकर आए और इसे ढेर सारा प्यार मिले।